My dear children, good morning. Class 10, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल्स। आप सभी लोगों ने पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में कुछ प्रमेय दी गई है, पहले उनको समझेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। प्रमेय संख्या 1, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं और इसी को समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। साधारण प्रतिज्ञा, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इस साधारण प्रतिज्ञा में जो बताया गया है, कहा गया है, उससे हमें क्या ज्ञात है? उससे हमें ज्ञात होता है कि त्रिभुज ABC में DE भुजा BC के समांतर है और DE भुजा AB और AC को क्रमशः D और E दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो ज्ञात है उसके आधार पर हमने ये चित्र बनाया। एक त्रिभुज ABC है, ये भुजा DE भुजा BC के समांतर है और DE भुजा AB भुजा और AC भुजा को क्रमशः D और E पर काटती है। अगली हेडिंग हो जाएगी, जहाँ तक लिखा है उसके आगे सिद्ध करना है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ये बिंदु इस भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है, ये वाला बिंदु इस भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इसके और इसके अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, ये सिद्ध करना है। इसके लिए रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे? सबसे पहले D को C से मिला दीजिए। जितना रचना वाला पार्ट होगा उसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे। इसको डॉट डॉट करके मिला देंगे और यहाँ से इस भुजा पर लंब डाल देंगे। ये G बिंदु हो गया और यहाँ से इस भुजा पर लंब डाल देंगे। इसका नाम F डाल देंगे। रचना में बिंदु B को E से तथा बिंदु C को
डी से मिलाया। EF लंब AB और DG लंब AC खींचा। रचना में हमने C को D से मिला दिया और B को E से मिलाया और बिंदु D से AC पर लंब खींच दिया DG और E से AB पर लंब खींच दिया EF। उपपत्ति में चूंकि त्रिभुज त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही आधार DE पर बने हैं तथा DE समांतर BC के DE पर तथा DE समांतर BC के बीच बने हैं। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये भुजा इसके समांतर है और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार DE पर ये त्रिभुज बना हुआ है और ये त्रिभुज बना हुआ है। एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार AD इंटू संगत ऊंचाई EF CF। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा 1/2 आधार BD इंटू संगत ऊंचाई CF। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई और उसी प्रकार से
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आधार गुणे संगत ऊंचाई लगाया। इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई भी CF है। CF कट गया, सॉरी यहां पर EF होगा, EF कट गया, हाफ कट गया, बराबर आ गया AD/BD। समीकरण 2। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर, जैसे दूसरे वाले समीकरण में आपको प्राप्त हुआ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर AD/BD, उसी प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AE/CE। यहाँ पूरा लिख लीजिए, हाफ इंटू AE इंटू DG बटे 1/2 इंटू CE इंटू DG कट गया, हाफ कट गया, आ गया AE/CE। यहाँ पर इसका मान रख देंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे इसके स्थान पर ये बराबर है तो इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE/CE। समीकरण 3 ब्रैकेट में लिख देंगे, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल प्रतिबंध 1 से अब यहाँ पर प्रतिबंध 2 और 3 की तुलना कीजिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके बाएं पक्ष बराबर हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इन इक्वेशन के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। प्रतिबंध 2 व 3 से AD/BD इक्वल टू AE/CE। प्रूव्ड। जो आपको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। अब इसके आगे आप
इस प्रमेय की दो उपप्रमेय हैं उनको समझेंगे। क्या है वो उपप्रमेय? उपप्रमेय संख्या 1। जो अभी आपने सिद्ध किया है, जिसको हमने सिद्ध किया है, वो यहाँ पर नोट कर लेंगे। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में 1 ऐड कर देंगे। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर AD अपॉन BD प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन CE प्लस 1। जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके दोनों साइड पर 1 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इसके बटे में 1 कर लिया। इसका LCM ले लेंगे। LCM हो गया BD, यहाँ पर आ जाएगा AD प्लस BD इक्वल टू, यहाँ पर LCM हो जाएगा CE, ऊपर हो जाएगा AE प्लस CE। अब देखिए AD प्लस BD इक्वल टू AB हो गया। इसी प्रकार से AE प्लस CE इक्वल टू AC हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CE। ये इस प्रमेय की पहली उपप्रमेय के अनुसार ये सिद्ध हो गया। उपप्रमेय संख्या 2 देखिए। उपप्रमेय संख्या 2, इस पर क्या करना है? जैसे उपप्रमेय संख्या 1 में हमने जो सिद्ध किया था वही लिख लिया, यहाँ पर भी वही चीज लिख लेंगे। अब इसको व्युत्क्रम करके लिख लीजिए। BD अपॉन AD इक्वल टू CE अपॉन AE। विलोमानुपात से दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर BD अपॉन AD प्लस 1 CE अपॉन AE प्लस 1। इसको ऐड करना है तो इसके बटे में 1 कर लिया, यहाँ पर भी 1 कर लिया। इसमें LCM हो गया AD, ऊपर आ जाएगा BD प्लस AD। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा LCM AE CE प्लस AE। इतने प्लस इतने बराबर किसके हो जाएगा? AB के हो जाएगा। AD
AC बटे AE, इतने प्लस इतने बराबर इसके BD प्लस AD बराबर AB, और CE प्लस AE इक्वल टू AC। रख लिया। अब इसका फिर पुनः व्युत्क्रम कर दीजिए, AD अपॉन AB AE अपॉन AC, ये आपकी उपप्रमेय संख्या 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रमेय में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अगर कोई भुजा एक भुजा के समांतर हो तो वह भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मीन्स अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। और आप इसमें लगा सकते हो पूरी भुजा बटे इतनी भुजा बराबर पूरी भुजा बटे इतनी भुजा, ये उपप्रमेय संख्या 1 हो गई। इतनी भुजा बटे पूरी भुजा बराबर इतनी भुजा बटे पूरी भुजा, ये उपप्रमेय संख्या 2 हो गई। सवाल लगाते समय जो रेशियो लगाना होगा उसको लगा देंगे और उसका रीजन लिखेंगे। अगर आप इसका लगा रहे हो तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से लिखेंगे या थेल्स प्रमेय से लिखेंगे। अगर आप ये रीजन लगाते हो तो थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय संख्या 2 से, अगर पहले वाला करेंगे तो उसमें पहले वाले के अनुसार लिख देंगे। आज यहीं पर कार्य समाप्त किया जा रहा है। इसके आगे की रचना अगले टर्म पर आपको कराई जाएगी। थैंक यू।